जय हिंद दोस्तों। यदि आप इस फेस्टिवल सीजन में कार लोन लेने की सोच रहे हैं तो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हाल ही में पीएनबी ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए हैं। आज की डेट में यदि आप पीएनबी से कार लोन लेते हैं तो आपको जो है 7.85 से रेट ऑफ इंटरेस्ट का शुरू हो जाता है, और यदि इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हैं तो उसमें 7.80 से शुरू हो जाता है। दूसरी सबसे खास बात यह है कि यदि आप स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस या डिफेंस में हो, पैरामिलिट्री में हो, तब इरिस्पेक्टिव ऑफ सिविल स्कोर आपका कोई भी हो, आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यही होगा, जिस पड़ेगा 7.85, और इलेक्ट्रिक व्हीकल का पड़ेगा 7.80। पूरी जानकारी लिए बने रहे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे पीएनबी कार लोन किस चीज के लिए देता है। पीएनबी जो है अपना कार लोन नई गाड़ी के लिए, सेकंड कार के लिए, और अगर आपने गाड़ी ले रखी है उसके अगेंस्ट रिम्बर्समेंट करानी है विद इन 3 मंथ, उसके लिए आपको कार लोन देता है। बात करते हैं एलिजिबिलिटी। आपने जो गाड़ी वो पर्सनल यूज के लिए लेनी हो देन यू आर एलिजिबल। इसके साथ कोई भी इंडिविजुअल या ज्वाइंट बोरोवर एलिजिबल होता है, जिसमें कि पेरेंट, स्पाउस, अर्निंग चाइल्ड, मैरिड अनमैरिड दोनों आ जाएंगे। इसके साथ साथ जो है अर्निंग डॉटर इन लॉ को भी ऐड किया जा सकता है। यदि आपने अपने फंड से गाड़ी ली है और उसको रिम्बर्समेंट कराना चाहते हैं तो विद इन 3 मंथ आप उसको भी रिम्बर्स करा सकते हैं, वो भी कस्टमर इस लोन के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं इनकम क्राइटेरिया की। यदि आप सैलरीड हैं या पेंशनर हैं तब आपकी जो नेट सैलरी या नेट पेंशन जो मंथली 25,000 होनी चाहिए, और पूरे साल की है ये आपकी जो है 3 लाख के बराबर होनी चाहिए। यदि आपकी कम है तो इसके साथ आपको को बोरोवर ऐड कर सकते हैं, जिसमें कि पेरेंट, स्पाउस, अर्निंग चाइल्ड या अर्निंग डॉटर इन लॉ को ऐड किया जा सकता है। उसके बाद जो आपकी टोटल इनकम है 25,000 पर मंथ नेट, या 3 लाख या साल की 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए। यदि आप जो है 110% लिक्विड सिक्योरिटी बैंक को देते हैं तब ये बैंक इनकम क्राइटेरिया क्लोज को हटा देता है। यदि आप एग्रीकल्चरिस्ट हैं तब भी जो है नेट इनकम आपकी जो है 3 लाख से ऊपर ही साल की होनी चाहिए। बात करते हैं मार्जिन मनी की। मार्जिन मनी होती है जो कि आपने जेब से डालना होता है लोन लेने के लिए। तो यदि आप नई गाड़ी ले रहे हैं और उसका जो कंपनी का है बैंक से टाई अप नहीं है, तो उस केस में आपको जो 15% जो मार्जिन है ऑन रोड आपको अपनी जेब से डालना होता है। यदि पीएनबी के साथ जो है टाई अप है, एग्रीमेंट है, तब जो है सिर्फ 10% ही ऑन रोड मार्जिन जो है कस्टमर को जेब से डालना होता है। बाकी जो 90% है वो लोन अमाउंट हो जाता है। ओल्ड व्हीकल के केस में या जब आपने जो है रिम्बर्समेंट करवानी है तब जो है मिनिमम जो मार्जिन है आपको 25% जो है अपनी जेब से देना पड़ेगा। बाकी जो 75% वैल्यू रहेगी वो बैंक से लोन हो जाएगा। बात करते हैं गारंटी या और कोलैटरल सिक्योरिटी की। यदि आपकी जो ग्रोस मंथली सैलरी जो है 50,000 या 50,000 से ऊपर है तब आपको किसी प्रकार की जो है थर्ड पार्टी गारंटी या फिर जो है कोलैटरल की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ यदि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस, डिफेंस या पैरामिलिट्री में जॉब करते हैं या किसी एमएनसी में जॉब करते हैं, इसका कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज का पीएनबी के साथ टाई अप है, तब भी आपको जो है किसी भी प्रकार की कोलैटरल या फिर थर्ड पार्टी गारंटी की आवश्यकता नहीं है। अन्य केसों में है जो बैंक आपसे थर्ड पार्टी गारंटी या कोलैटरल की डिमांड कर सकता है। बात करते हैं रीपेमेंट पीरियड। मैक्सिमम जो है आपको कितने समय में अपना लोन बंद कराना पड़ता है। यदि आप जो है नई गाड़ी ले रहे हैं उस केस में मैक्सिमम आपको 7 साल या 84 ईएमआई का समय बैंक के द्वारा दिया जाता है। यदि आप यूज्ड व्हीकल ले रहे हैं या रिम्बर्समेंट करा रहे हैं उस केस में मैक्सिमम आपको जो है 60 ईएमआई का समय या 5 साल का समय ही दिया जाता है। जब भी आपने लोन लेना है और आप पेंशन है तब आपको 65 ईयर एज तक की पीएनबी के द्वारा लोन सैंक्शन किया जाता है, और उस केस में आपको सिर्फ 5 साल ही मिलेंगे लोन क्लोज करने के लिए, क्योंकि 70 ईयर एज तक जो है आपको लोन क्लोज करना होता है। बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। पीएनबी में कार लोन में 2 तरह के रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं, एक होते हैं फ्लोटिंग, एक होते हैं फिक्स्ड। फिक्स्ड में जो एक बार फिक्स हो गया पूरे टेन्योर के समय 5 साल 7 साल वही रहेगा। फ्लोटिंग में यदि जो है आरबीआई डिक्रीज करता है तो कम हो जाएगा, इंक्रीज करता है तो बढ़ सकता है। तो उस केस में यदि आप जो है पीएनबी प्राइवेट, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस, डिफेंस, पैरामिलिट्री या किसी भी सरकारी दफ्तर में काम करते हैं या कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आप पीएनबी प्राइवेट के अंदर आते हैं, या वुमन कोई भी हो उसके नाम पर लोन लेते हैं, तब आपको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा 7.90।
फ्लोटिंग में, और फिक्स में पड़ेगा 8.90। लेकिन अभी जो है पीएनबी का मानसून धमाका कैंपेन चला है, जिसके अंतर्गत 30 सितंबर 2025 तक जो है आपको ये 7.85% फ्लोटिंग में और जो है 8.85% जो है फिक्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट में पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ सिविल स्कोर। आप चाहे जो मर्जी हो, पीएनबी में 680 से ऊपर आपका कोई भी सिविल स्कोर होगा, आपको जो है इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा, 7.85% जो है अपना फ्लोटिंग में और 8.85% फिक्स। जो लोग पीएनबी प्राइड में या वुमेन नहीं है, उनके लिए जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार से है। यदि आप फिक्स्ड चूज करते हैं और आपका सिविल स्कोर 750 से ऊपर है, तब आपको पड़ेगा 8.90%, और यदि आपका सिविल स्कोर 700 से लेके 749 तक है, तब पड़ेगा 9.35%, और यदि 680 से ऊपर है और 700 से नीचे है, तब पड़ेगा आपको 9.70%। लेकिन सितंबर के लिए आप इसमें जो है 5 पैसे की कमी कर सकते हैं, जिसके अनुसार आपको जो है 8.85%, 9.30% और जो है 9.65% पड़ेगा। लेकिन यदि आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चूज करते हैं और आपका सिविल स्कोर जो है 750 से ऊपर है, 750 या 750 से ऊपर है, तब आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा 7.90%, 700 से 749 के बीच पड़ेगा आपको 8.35%, और 680 700 के बीच पड़ेगा 8.70%। इसमें भी जो आप 5 बीपीएस पॉइंट को कम कर सकते हैं 30 सितंबर तक, जिसके अनुसार जो है फर्स्ट केस में 7.85%, सेकंड केस में 8.30% और थर्ड केस में 8.65% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पड़ेगा। प्रोसेसिंग फीस की बात करते हैं। पीएनबी में जो प्रोसेसिंग फीस है वो लोन अमाउंट की 0.25% पड़ती है, जिसमें कि जो मिनिमम बैंक के द्वारा 1000 रुपए और मैक्सिमम जो है 1500 रुपए तय किया गया है। तो दोस्तों, ये थी पीएनबी कार लोन की पूरी जानकारी। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।